कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने लेसन सेकंड स्टार्ट किया था ना लास्ट क्लास के अंदर। लेसन सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर बेटा हम लोग लास्ट क्लास में कुछ पार्ट डिस्कस भी कर लिया था अपन लोगों ने, क्लियर ना। जैसे व्हाट मीनिंग ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, पर्पज क्या है उसका, मेन पर्पज। और उसके बाद वो बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे, क्लियर। जिसमें अपन लोगों ने देखा था कि फॉलोइंग 4 टाइप्स का आपके क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट इज द प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज द प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन, और फोर्थ अदर इज द फेनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, क्लियर। ये हम लोगों ने बेटा मेंशन किए थे और इनके बारे में आप लोगों ने कुछ पार्ट भी डिस्कस कर लिया था लास्ट से। वापस से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते इस पार्ट को। हम लोगों ने समझा था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में कि इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा, जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट को उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या ह्यूमन यूजेज के बेस पर क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे जस्ट लाइक मेडिकल जो यील्डिंग प्लांट कौन से हैं, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स कौन से हैं, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स कौन से हैं, टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स कौन से हैं, सीरियल यील्डिंग प्लांट कौन से हैं ना। तो इस तरह से हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या ह्यूमन यूज के बेस पर हम लोग प्लांट को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो ये था आप लोगों के प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट और सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन भी था। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, और थर्ड आपके नेचुरल क्लासिफिकेशन। इन दोनों के अंदर बेटा हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि ये जो बोथ क्लासिफिकेशन है ये बेटा आप लोगों के मॉर्फोलॉजिकल जो करेक्टर्स होते हैं, प्लांट्स के जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं, उन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के ऊपर क्या है, बेस्ड है। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पर क्या है, बेस्ड है। अब हम लोग बात करें तो यदि मैं बात करूं बेटा कि जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर हैं, तो यदि 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को बेस माना जाए, ओनली 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को बेस्ड मानकर यदि हम लोग क्लासिफिकेशन या प्लांट को क्लासिफाइड करें, तो वो कौन सा होगा, आपके आर्टिफिशियल होगा ना। तो दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। और यदि मेनी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को बेस्ड मानकर अब यदि हम लोग स्टडी करेंगे तो होगा आपके नेचुरल मेनी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, क्लियर। हम लोगों ने आगे भी डिस्कस किया था कि जो कैरोलस लिनियस का क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर बेस्ड था, आप लोगों के आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। कैरोलस लिनियस ने अपने संपूर्ण जो कंप्लीट प्लांट किंगडम था, उस कंप्लीट प्लांट किंगडम को 24 क्लासेज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन, on the basis of stamen, plant kingdom are classified into 24 classes according to Carolus Linnaeus in his book। कौन सी बुक थी आप लोगों के, कौन सी बुक के अंदर किया था इन्होंने आप लोगों के, वो थी आपके जेनेरा प्लांटेनम। जेनेरा प्लांटेनम नामक बुक के अंदर इन्होंने क्या किया, इन प्लांट्स को 24 क्लासेज के अंदर क्लासिफाइड किया, जिनमें से 23 क्लासेज आप लोगों के फेनोडोगेम्स के अंदर इंक्लूड की थी, और जो 1 क्लास थी वो आपके क्रिप्टोगेम्स के अंदर इंक्लूड की थी, क्लियर। तो ये आप लोगों के क्लासिफिकेशन था जो हम लोग लास्ट क्लियर कर चुके थे। नेक्स्ट हम लोगों ने बेटा नेचुरल क्लासिफिकेशन का मीनिंग भी हम लोग लास्ट क्लास तक समझ चुके थे कि मेनी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। आगे हम लोगों ने कहा था कि ये जो क्लासिफिकेशन होता है बेटा,
जो नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है ये कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर या मेनी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के ऊपर क्या होता है, बेस्ड होता है। और वेस्ट क्लासिफिकेशन है, यदि हमें किसी प्लांट स्पीसीज को क्लासिफाइड करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो याद रखना है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन। वेस्ट क्लासिफिकेशन है। आगे हम लोग बात करें कि ये वेस्ट क्यों है, तो उसके पीछे रीजन हो गया मेनी करेक्टर के ऊपर बेस्ड है। क्लियर। तो 1, 2 में यदि हमें पता, देखो क्या होता है कि सपोज करो, समझने की कोशिश करें, आपके पूरे ईयर में केवल 2 ही टेस्ट लिए जाएं और 2 टेस्ट में हो सकता है किसी वजह से आप लोगों की बेटर परफॉर्मेंस नहीं हो पाए और उसकी वजह से अपन लोग देखे थे कि नहीं तो ये बी के स्टूडेंट है, और एक क्या हो रेगुलर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद में मेनी टेस्ट लिए जाएं और उसमें हो सकता है 1-2 में आपकी क्या है बेटर परफॉर्मेंस नहीं हो, बाकी के सारे टेस्टों में आपकी बेटर परफॉर्मेंस हो, तो एक रिजल्ट अपन लोग निकाल के ला सकते हैं ना। तो बस यही यहाँ का कंसेप्ट हो रहा है कि जब मेनी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर की बात करेंगे तो हो सकता है 1-2 में सिमिलरिटी हो, 1-2 में डिसिमिलरिटीज हो और मैक्सिमम में क्या हो आपके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज हो ना। तो उससे हम लोग किसी प्लांट को क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। आगे हम लोगों ने बेटा बात की थी कि नेचुरल क्लासिफिकेशन इज आल्सो 2 टाइप। नेचुरल क्लासिफिकेशन इज आल्सो 2 टाइप। फर्स्ट इज द नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और सेकंड आपके नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। कई बार क्या होता है बेटा सेपरेट भी मेंशन कर देते हैं ना, नेचुरल के अलावा फाइलोजेनेटिक को अलग से कैटेगरी बना देते हैं। अपन लोग यहीं पर उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग समझें मीनिंग किसके बारे में समझने की कोशिश करें अपन लोग, फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी का मीनिंग क्या है, तो फाइलोजेनी का मीनिंग भी हम लोग देखा था कि फाइलोजेनी का मीनिंग क्या है बेटा, आपके एवोल्यूटरी ऑर्डर है, यानी डेवलपमेंटल ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डेवलपमेंटल ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म है कि इसको आपको समझाया था, पहले आओ पहले पाओ का ऑफर चल गया है ना। यानी अर्थ पे जो प्लांट स्पीसीज पहले आई है उसे फर्स्ट ग्रुप में प्लेस करना चाहिए, आफ्टर आने वाले को, आफ्टर डेवलप होने वाले को नेक्स्ट उसकी पोजीशन देनी चाहिए। इस पर ये ऑर्डर क्या था, बेस्ड था। क्लियर। तो फाइलोजेनी क्या थी, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। फाइलोजेनी का मीनिंग क्या होता है, तो एवोल्यूटरी ऑर्डर या डेवलपमेंटल ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज द फाइलोजेनी। और इस फाइलोजेनी टर्म को किसने दिया था, लेमार्क ने। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने मेंशन किया था, फाइलोजेनी टर्म प्रपोज्ड बाय लेमार्क। फाइलोजेनी टर्म प्रपोज्ड बाय लेमार्क। लेकिन इस फाइलोजेनी के बारे में डिटेल स्टडी किसने की थी, वो आप लोगों को बेटा बताई थी चार्ल्स डार्विन ने, है ना। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइलोजेनी किसने की थी, आपके चार्ल्स डार्विन। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि यदि हम लोग प्लांट के फाइलोजेनी की बात करें, एक अच्छा क्वेश्चन है, यदि प्लांट की फाइलोजेनी की बात करें तो उसका ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो फाइलोजेनी ऑफ प्लांट, फाइलोजेनी ऑफ प्लांट्स।
तो मैं फाइलोजेनी ऑफ प्लांट्स की बेटा बात करूं तो फाइलोजेनी ऑफ प्लांट का मीनिंग क्या है कि प्लांट का कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो याद हो तो आप लोगों को बेटा मैंने प्लांट के 4 ग्रुप्स बताए थे। फर्स्ट था आपके थैलोफाइटा ग्रुप, सेकंड था ब्रायोफाइटा ग्रुप, थर्ड था आपके टेरिडोफाइटा और फोर्थ था स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप। तो उनके डेवलपमेंट का ऑर्डर क्या था। तो अर्थ पर सबसे पहले यदि कोई प्लांट का ग्रुप आया तो वो था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के आफ्टर जो ग्रुप आया वो था आपके ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के आफ्टर जो ग्रुप आया वो था आपके टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा के बाद स्पर्मेटोफाइटा आया और स्पर्मेटोफाइटा के अंदर इंक्लूड किए गए थे आपके जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म प्लांट डेवलप हुए और उसके बाद सबसे लास्ट में एट लास्ट कौन से डेवलप हुए आप लोगों के एंजियोस्पर्म प्लांट। तो नेक्स्ट आपके जिम्नोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के आफ्टर कौन से प्लांट डेवलप हुए एंजियोस्पर्म्स। तो ये आपके फाइलोजेनी ऑफ क्या है बेटा प्लांट्स है। क्लियर। तो ये ऑर्डर याद रखना है, नीट के लिए अच्छा क्वेश्चन यहां से निकल के आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं कि जो नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है इट इज आल्सो नोन एज द क्लैडेस्टिक क्लासिफिकेशन, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट नेचुरल फाइलोजेनेटिक और फाइलोजेनेटिक, है ना, ये किसी भी फॉर्म में आ जाए। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ये क्लासिफिकेशन इज आल्सो नोन एज क्लैडेस्टिक क्लासिफिकेशन। क्लैडेस्टिक क्लासिफिकेशन। क्लियर। तो ये आप लोगों के थर्ड क्लासिफिकेशन हम लोग क्लियर कर किया है। वो कौन सा आप लोगों के नेचुरल क्लासिफिकेशन। और लास्ट आप लोगों के अब हम लोग क्लियर करते हैं फेनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर। तो नेक्स्ट मेंशन फोर्थ क्लासिफिकेशन आप लोगों के फेनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या है बेटा। तो दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बेस है वो आपके टर्म आ रही है न्यूमेरिकल। तो दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी। यानी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग यदि प्लांट को क्लासिफाइड करेंगे तो किसके बेस पर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। क्लियर। तो इन दिस प्लांट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी। क्लियर। दिस इज इजीली कैरिड आउट, इट इज या दिस इज easily carried out by using computer and it is based on all observable character। तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन लोग बेटा, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज आई उनको हम लोग कहाँ फिल करते हैं, कंप्यूटर के अंदर करेंगे। कंप्यूटर के अंदर उसके एनालिसिस होगा, एनालिसिस होने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, इजीली ऑब्जर्वेबल कर सकते हैं। क्लियर। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर। फिर हमें जो करेक्टर ऑब्जर्व हो रहे हैं सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पर, उसके ऊपर ये बेस्ड है। जनरली इस क्लासिफिकेशन का बेटा जो हम लोग यूज करते हैं वो जो टैक्सोनॉमिकल जो स्टूडेंट होते हैं, जो टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं, या जो रिसर्चर जो स्टूडेंट होते हैं, जो रिसर्च आउट करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, वहाँ पर जनरली दिस टाइप क्लासिफिकेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज, है ना। और ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में केवल एक सिंगल करेक्टर को ही मोर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, सारे करेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। तो इसलिए ये आपके सबसे वैलिड क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है ना, मोर डेवलप्ड क्लासिफिकेशन माना जाता है टैक्सोनॉमी के अंदर, क्योंकि ये आपके क्या है, एक सिंगल करेक्टर को यहाँ पर क्या नहीं किया जाता, मोर वैल्यूएबल नहीं दी जाती। जितने भी हमारे पास जो करेक्टर
जो ऑब्जर्वेबल करेक्टर आए हमारे पास, उन सारे करेक्टर्स को हम लोग इक्वल क्या देते हैं, वेटेज देते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आपके जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टाइप्स थे, जो हम लोग लास्ट क्लास से क्लियर कर रहे थे। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट, सेकंड इज द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन, और फोर्थ इज द फेनेटिक या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। नेचुरल में 2 आए हैं, नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक और नेचुरल फाइलोजेनेटिक। इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि आपके अलग से ही फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आ जाता है ना। तो फाइलोजेनी का मीनिंग क्या होता है, फाइलोजेनी टर्म किसने प्रपोज की थी, डिटेल एक्सप्लेनेशन किसने दिया, और प्लांट किंगडम की फाइलोजेनी क्या है, वो हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर क्लियर किया है। इसके आफ्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।